मैं आपके सम्मुख बांटना चाहता हूँ कि मसीही लोग क्यों गरीब लोगों के बीच में, दुखी लोगों के बीच में जा कर के और अशिक्षित लोगों के बीच में जा कर के और जंगलों के बीच में जा कर के सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ये हाथ मदद के लिए क्यों उठते हैं? कितने ही लोग हमारे लोगों के ऊपर में, मसीह लोगों के ऊपर में, मसीह सेवकों के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनकी मनसा को गलत समझते हैं और उनको अन्यथा लेते हैं। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी मिशन के लिए, दुखी लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए, ब्रोकन हार्टेड लोगों के लिए और जो समाज में परेशान लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर ने अपने सेवक को आज से हजारों साल पहले इस संसार में भेजा। और जब मसीह हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो उनके आगमन से 1600 वर्ष पूर्व एक नबी थे, एक प्रोफेट थे जिनका नाम यशायाह है। तो वो अपने 61 अध्याय में इस बात को कह रहे हैं कि मैं कुछ काम करने के लिए संसार में आया हूँ। और ये जो यशायाह नबी हैं वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पूर्व इस बात की घोषणा करते हैं कि जब मसीह आएगा तो वो किस प्रकार का मिशन पूरा करेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन से 1600 वर्ष पूर्व इन बातों की भविष्यवाणी की गई थी और बताया गया था कि किस प्रकार से जब परमेश्वर का आत्मा एक प्रभु के सेवक के ऊपर आएगा तो प्रभु का सेवक परमेश्वर का पवित्र आत्मा होने के पश्चात में कैसे काम करेगा, किस प्रकार के मिशन के कार्य में संलग्न होगा और किस प्रकार से वो अपनी सेवाएं देगा। तो ज़्यादा समय न बिताते हुए आइए आगे वचन पढ़ते हैं। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गॉड इज अपॉन मी बिकॉज द लॉर्ड हैज़ अनॉइंटेड मी टू प्रीच गुड थिंग्स टू द पुअर, ही हैज़ सेंट मी टू हील द ब्रोकन हार्टेड। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं और वो ये हैं कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए अभिषेक किया है ताकि मैं परेशान लोगों को, गरीब लोगों को सुसमाचार सुना सकूं और टू प्रीच गुड थिंग्स टू द पुअर। मुझे इसलिए भेजा गया है, इसलिए अभिषेक किया गया है ताकि मैं गरीब लोगों को वचन सुना सकूं और वो भी शुभ समाचार, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे, निराश थे, दुखी थे और ये पाप के कारण से और पाप के परिणामों के कारण से लोग परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं और उनकी आत्मा में व्यथित हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु का ये सेवक कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं गरीब लोगों को वचन सुना सकूं, सुसमाचार सुना सकूं। दूसरी बात जो प्रभु के सेवक यहाँ पर कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे इसलिए भेजा गया है ताकि मैं जो जिनके दिल टूटे हुए हैं उनको मैं चंगाई दे सकूं। दिस इज़ व्हाट ही सेज, ही हैज़ सेंट मी टू हील द ब्रोकन हार्टेड। तो प्रभु का ये सेवक कहता है कि मुझे इसलिए भेजा गया है ताकि मैं जो हृदय में टूटे हुए लोग हैं, जिनको इस समाज ने उद्वेलित किया है, परेशान किया है और उनकी आशा को छीन लिया है और जो अपने मनों में टूट कर के बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं संदेश लेकर के आया हूँ और वो संदेश है ताकि मैं उनको चंगाई दे सकूँ। और आगे यहाँ पर लिखा गया है, आई हैव कम टू प्रोक्लेम द लिबर्टी टू द कैप्टिव्स, जिसका अर्थ यह है कि मैं जो बंधुए हैं समाज के बंधनों से और कई कारणों से आर्थिक बंधनों में बंधे हुए लोग हैं, उनके लिए मैं आया हूँ ताकि मैं उनको छुड़ा सकूँ और उनके लिए मैं आज़ादी की घोषणा कर सकूँ। और लिखा गया है,
एंड द ओपनिंग ऑफ द प्रिजन टू दोज हु आर बाउंड। इसका अर्थ यह है कि जो लोग बंद गए हैं और जिनको बंद किया गया है, कैप्टिव किया गया है, उनके लिए कहते हैं कि मैं वो छुटकारे का सुसमाचार सुनाऊं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे लोग इस समाज में हैं जो लोग प्रिजन में हैं, और वो प्रिजन राजनीतिक या ये जो हमारी दूसरी होती है वैसे वाली नहीं, पर सामाजिक बंधनों के कारण से और बहुत सारे कारणों से लोग बंधनों में हैं और प्रिजन में हैं। तो उनको वहाँ से छुड़ाने के लिए वचन कह रहा है कि मुझको इसलिए भेजा गया है। फिर आगे कहते हैं कि मैं इसलिए भेजा गया हूँ ताकि मैं प्रोक्लेम कर सकूँ, टू प्रोक्लेम द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, और ताकि मैं प्रभु के वर्ष, यहोवा के प्रसन्नता का वर्ष मैं लोगों को बता सकूं, जिसमें लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो सके और उनको छंगाई प्राप्त हो सके और उनको अच्छे दिन आ सकें उनके लिए। तो ये लोग वो लोग थे जो असहाय और जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कहते हैं कि मुझे इसलिए भेजा गया है, सो दैट आई मे प्रोक्लेम द मैसेज टू दैम, सो दैट दोज पीपल माइट रिसीव द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, ताकि वो परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकें। और आगे कहते हैं कि मैं इसलिए भेजा गया हूँ टू प्रोक्लेम द डे ऑफ वेंजेंस ऑफ आवर गॉड, ताकि मैं प्रभु के पलटा लेने का दिन भी बता सकूं। अर्थात एक दिन आएगा जब न्याय का दिन होगा और मैं उसके बारे में भी लोगों को बता सकूं, जिससे कि प्रत्येक जन अपने जीवन में चेतावनी पा सके और प्रभु की ओर मुड़ सके। दूसरी बात, छठी बात, वो कहते हैं कि मैं आया हूँ ताकि मैं लोगों को शांति दे सकूँ सुसमाचार के माध्यम से, उन लोगों के लिए जो विलाप करते हैं। लिखा गया है, आई हैव कम टू कम्फर्ट ऑल हु मोर्न एंड टू कंसोल दोज हु मोर्न इन जायन। तो मैं उनके लिए शांति और सांत्वना का वचन लेकर के आया हूँ जो लोग सियोन में अर्थात प्रभु के साम्राज्य में दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, और उनके लिए विलाप करने वालों के लिए मैं सांत्वना का वचन देने के लिए आ रहा हूँ। फिर कहते हैं कि मैं इसलिए भी भेजा गया हूँ टू गिव देम ब्यूटी फॉर एसेस, ताकि मैं जो लोग विलाप करते हैं उनको मैं सुंदर पगड़ी दे सकूं और मैं उनको अच्छा ओढ़ना दे सकूं। और लिखा गया है टू गिव देम ब्यूटी फॉर एसेस, ताकि मैं उनको सुंदरता प्रदान कर सकूं, क्योंकि वो विलाप करते हैं, वो शोक में है, वो दुख में है, निराशा में है, और उनके ऊपर का राख हटा करके आगे लिखा गया है मैं देना चाहता हूँ द ऑयल ऑफ जॉय फॉर द मॉर्निंग, ताकि मैं विलाप करने वालों के लिए आनंद का तेल उनको दे सकूं या हर्ष का तेल दे सकूं। और हर्ष का तेल का मतलब ये है कि लोग अपने चेहरे पर, अपने सिर पर उस तेल को लगा सकें जो प्रसन्नता दिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को कई बार हमें समझाया। उन्होंने कहा वचन में कि जाओ अपना मुंह धो और सिर पर तेल लगाओ, जिससे कि लोग तुम्हें ताज़ा जान सकें, अच्छा जान सकें। तो इसी के बारे में यहाँ पर वचन कहता है कि मुझे इसलिए भेजा गया है ताकि मैं उन्हें हर्ष का तेल प्रदान कर सकूं और उन्हें ताजगी दे सकूं। फिर आगे कहते हैं कि मैं इसलिए भी भेजा गया हूं ताकि उनको मैं दे सकूं द गारमेंट ऑफ प्रेज फॉर द स्पिरिट ऑफ हैवीनेस, ताकि जिनके हृदय भारी हैं कई कारणों से, दुखों के कारण से, परेशानियों के कारण से, निराशा के कारण से, तो उनको मैं यश का ओढ़ना दे सकूं या क्लोथ ऑफ प्रेज, ऐसा कपड़ा जिसको पहन करके अच्छा लगे, बढ़िया लगे उन लोगों को जिनके दिल में उदासी छाई हुई है। उदासीनता को हटा करके मैं हर्ष उनके जीवन में लाना चाहता हूँ। तो ये 9-10 बातें हैं जिनको प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं उनके जीवन में ये बातें कर सकूँ। लिखा गया है
मैं प्रीच करने के लिए भेजा गया हूँ गरीबों के लिए, मैं हीलिंग देने के लिए भेजा गया हूँ जो लोग ब्रोकन हार्टेड हैं, मैं प्रोक्लेम करने के लिए भेजा गया हूँ मैसेज जो कैप्टिव्स हैं। आई हैव कम सो दैट दे may हैव लिबर्टी, ताकि उन्हें स्वतंत्रता मिल सके, और मैं आया हूँ ताकि उनको आज़ादी मिल सके जेल से और बंधनों से, और वो लोग जो संकलों में या जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और मैं आया हूँ ताकि मैं परमेश्वर के अनुग्रह का साल का प्रचार कर सकूँ, और मैं आया हूँ ताकि मैं लोगों को शांति दे सकूँ जो लोग विलाप करते हैं, और मैं आया हूँ ताकि उनको शांति दे सकूँ जो विलाप करते हैं, और मैं आया हूँ कि ताकि उनको सुंदर पगड़ी दे सकूँ जो विलाप करते हैं, जो शोक के बदले में और राग के बदले में, और उनकी जो विलाप है, जो दुख है, जो संताप है, उसको मैं दूर कर सकूं। और फिर कहते हैं कि मैं उनको ऐसा कपड़ा ओढ़ाऊं जिससे उनको खुशी मिल सके और उनकी उदासीनता दूर हो सके। तो ये मसीहा का मिशन है जो यशायाह नबी के माध्यम से 1600 वर्ष पूर्व, प्रभु यीशु मसीह से पूर्व ये बात बताई गई थी, और ये सारी बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई, क्योंकि लूका अपने 4 अध्याय और 16 से 21 पद में इस बातों को बताते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा थे, जब वो इस पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने इस पृथ्वी पर आने के पश्चात उस वचन को पढ़ा और कहा कि आज के दिन में ये वचन पूरा हुआ है। फिर मत्ती के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आए तो वो गांव-गांव, गली-गली, आराधनालयों में जा कर के, लोगों के घरों में जा कर के सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। दैट मीन्स ही प्रोक्लेम्ड द मैसेज ऑफ होप टू द पुअर एंड टू द नीडी। फिर आगे वचन कहता है कि वो उनकी बीमारियों को चंगा करता हुआ फिरा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मसीहा है उसका मिशन किस प्रकार से पूरा होता है। तो ये प्रभु यहोवा परमेश्वर का आत्मा उस मसीहा के ऊपर था, उस प्रभु के सेवक के ऊपर था जो परमेश्वर की सेवा करते हुए, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते हुए गरीब लोगों के घर में, निराश लोगों के जीवन में और दुखी लोगों के जीवन में जा कर के परमेश्वर के वचन की सेवा की। तो प्रिय मित्रों, अगर आपके गांव में, अगर आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके देश में गरीब लोग, परेशान लोग, निराश लोग रहते हैं, अशिक्षित लोग रहते हैं, और उनके बीच में कोई प्रभु का सेवक जाकर के वचन फैलाता है, बताता है, सुनाता है, उनको आशा बंधाता है, तो इससे हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आइए हम परमेश्वर पर आशा रखें और उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसी परमेश्वर पिता ने ये सेवकों को भेजा है ताकि वो लोगों को संदेश दे सके, सुना सके कि उनके लिए इस पृथ्वी पर आशा है, उनके लिए एक उम्मीद है, उनके लिए उदासीनता को हटा करके और उनके दुखों को हटा करके खुशियाँ लौटाई जा सकती हैं। तो ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में, हमारे सेवकों के जीवन में जब आता है तो वो अच्छे काम कराता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर के बहुत ही अच्छे कार्य किए, पुनीत कार्य किए, जिससे कि मानव जाति के जीवन में सुधार लाया जा सके।